आपसे एक सवाल है, आखिर मार्केट में जो प्राइस बिहेवियर है या प्राइस जो है वो ऊपर जाता कैसे है? अगर आपका जवाब है कि बायर मार्केट को ऊपर ले जा रहा है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि अक्सर हमने यही सुना होता है, यही पढ़ा होता है कि बायर है मार्केट ऊपर ले जा रहा है और सेलर जब ज़्यादा हो जाते हैं तो मार्केट नीचे आता है। यही मिसकंसेप्शन हम लोगों का बना हुआ है। लेकिन माइक्रो स्ट्रक्चर मार्केट का इस पूरी बात को अधूरा बताता है। तो फिर क्वेश्चन आता होगा, तो आखिर मार्केट फिर चलता कैसे है? प्राइस को कौन चलाता है? प्राइस ऊपर नीचे होता कैसे है? अगर यही क्वेश्चन अच्छी तरीके से हम अगर समझ में आ गया आज, तो आपको आईसीटी यानी एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है, एफबीजी हुआ, लिक्विडिटी हुआ, मिटिगेशन हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ऑर्डर फ्लो हुआ, ये सब का सब बहुत आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और सब बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। एफबीजी हम लोग अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एफबीजी अलग पढ़ते हैं, ऑर्डर ब्लॉक अलग पढ़ते हैं, मिटिगेशन फिर अलग पढ़ते हैं, तो ये आइसोलेट ना होकर के सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज का वीडियो इसी पर होने वाला है। बाय द वे, मैं हूं डीसी त्रिपाठी, ये है थीटा ऑप्शन ट्रेडिंग। हम यहाँ मार्केट सीखते नहीं, मार्केट को डिकोड करते हैं। प्राइस चलता कैसे है और दूसरी बात हम लोग यहाँ देखेंगे प्राइस बनाता कौन है। इन दोनों बातों पर हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आज इस वीडियो में सीखेंगे ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर वर्सेस लिमिट ऑर्डर क्या होते हैं, और प्राइस मूव कैसे होता है, कैंडल स्टिक हमें क्या नहीं बताती है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। तो आइए सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि आपको फोकस करना है। आपका कोई काम है, आपके पास किसी टाइप का कोई वर्क है, मोबाइल वगैरह देखना, ये सब चीज़ें तो पहले कर लीजिए, तब आके यहाँ पर बैठिए, ठीक है। अदरवाइज़ ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ चार्ट की बात नहीं होगी। हम माइक्रो स्ट्रक्चर यानी कि मार्केट की फिजिक्स कैसे काम करती है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो जरा अपना माइंड और एकदम फोकस करके आप बैठ जाइए, वन सीट में जो है पूरा वीडियो देख डालिए, साथ साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, पहला हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वाई आईसीटी नीड मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करें, मार्केट का माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, क्या काम करता है यहाँ पर। इसीलिए हम लोग बात करेंगे कि चार्ट यहाँ पूरी सच्चाई बताता नहीं है। कि वहां पर आपका देखिए ये कैंडल बन गया, कैंडल है, अब इसमें क्या दिखेगा आपको, ओपन, हाई, लो और क्लोज, बस ये चार चीजें यहाँ दिखती है। तो ये अधूरी जानकारी है एक्चुअली। तो हम लोग जो है यहाँ पर यही चीज देखेंगे। पहला, ये चार्ट पूरी सच्चाई क्यों नहीं दिखाता है। दूसरा, एक हिडन लेयर है वॉल्यूम का, मार्केट की असली एक्टिविटी हम यहाँ पर समझेंगे। थर्ड, हम लोग बात करेंगे ऑर्डर की, ऑर्डर क्या होता है और इसका बिगेस्ट मिथ क्या होता है, हम लोग क्या इसके बारे में सोचते चले आए हैं। फोर्थ वन है, अब जो ऑर्डर की बात हो रही तो मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर, ये दो टाइप के ऑर्डर होंगे, इस पर बात होगी। क्यों वेट करता है प्राइस का एग्जीक्यूशन, प्राइस का वेट क्यों करता है, ठीक है। अब आई नेक्स्ट आता है हमारा ये फिफ्थ पॉइंट, पैसिव और एग्रेसिव ऑर्डर कौन से हैं, ठीक है। तो यही दो होती है प्राइस मूव करने की असली वजह, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी आने के बाद प्राइस अब्जॉर्ब हो जाएगा। कहाँ अब्जॉर्ब होगा, यानी ये जो है आपका हैवी बाइंग के बाद प्राइस ऊपर क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं मूव करता है हैवी बाइंग के बाद, ये चीज भी हम यहाँ वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि चार्ट जो है वो पूरी कहानी आपको एक्सप्लेन नहीं करता है मार्केट की, क्यों, आइए समझते हैं। देखिए, चार्ट पर आप क्या क्या देखते हैं, आप वहां देखते हैं कैंडल स्टिक है वहां, और आपको क्या देखने को मिलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक वहां पर बात होती है, एफबीजी आप वहां फाइंड आउट करते हैं, फिर आप लिक्विडिटी की बात करने लगते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी, अब होता क्या है, ये जो पूरा का पूरा यहाँ चार्ट पे जो कैंडल आप देख रहे हैं, मैंने अभी बताया था कि आपको ये कैंडल जो है ये आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज, बस इसी की जानकारी देता है। मतलब ये अपने आप में ये जो कैंडल है ये चार इंफॉर्मेशन कैरी करता है बस। तो ये, लेकिन ये जो प्राइस बन रहा है, ये प्राइस कैसे बना, इसको किसने मूव कराया, और मार्केट में ये जैसे ये यहाँ से मार्केट ये अप था, ये डाउन हुआ, यानी जो मार्केट स्ट्रक्चर ये जो शिफ्ट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट क्यों आया, और फिर यहाँ आकर के थोड़ा सा ये डिस्प्लेसमेंट जो ये गया, उसके बाद ये वाली लिक्विडिटी इस पोर्शन पे
ये लिक्विडिटी क्यों ग्रैब हुई, तो ये चार्ट नहीं बताता है। तो चार्ट नहीं बताता है तो कौन बताता है? तो यही बात यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि मार्केट का माइक्रो स्ट्रक्चर समझना होगा, तब हम आप समझ पाएंगे इन सारी बातों को अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ अभी, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हमने इस चीज़ को समझा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि चार्ट जो है वो रिजल्ट बताता है, मतलब मैकेनिक्स नहीं उसकी। एक तरह से ऐसे समझ लीजिए जैसे आप कानपुर से लखनऊ आ रहे हैं, गाड़ी है आपके पास, आप चलाना तो जान रहे हैं उसको, लेकिन वो चल कैसे रही है ये आपको नहीं पता है। तो होगा इसमें क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चले आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जब वर्स्ट कंडीशन आएगी, कहीं गाड़ी खराब हो गई या कुछ ऐसा हो गया। अभी मैं एक एग्जांपल अभी बताता हूँ बर्निंग, अभी लास्ट टाइम क्या हुआ। एक हमारे फ्रेंड थे, वो आ रहे थे लखनऊ से कानपुर, बीच में कहीं गाड़ी जो है बंद हो गई। अब उन्होंने गाड़ी की चाबी तो लगा रहे हैं और स्टार्ट करें तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। उनको ज़्यादा मालूम नहीं था गाड़ी के बारे में क्या है कैसे, वो इतना तक उनको नहीं मालूम था कि वो डैशबोर्ड पर कुछ उसमें जो शाइन होते हैं उसके अकॉर्डिंग समझ जाए कि भाई गाड़ी में ऐसे है कि भाई फ्यूल कम हो गया है या कुछ है। तो वहाँ पर क्या था कि उनकी गाड़ी का जो, जब वो जो चाबी स्टार्ट कर रहे थे की से, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी, यानी उसका जो रिमोट था वो प्रॉब्लम कर रहा था, और वहाँ पर गाड़ी पर वो चाबी का सिग्नल ऐसे ब्लिंक होता रहता है। तो ब्लिंक होने की वजह से इसका मतलब है कि गाड़ी जो है वो चाबी को अनऑथराइज्ड समझ रही थी, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये बात उनको समझ नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने उन्हें उनको क्या लगा, उनको लगा कि गाड़ी में डीजल खत्म हो गया, डीजल डलवाया तब भी नहीं स्टार्ट हुई, फिर किसी को बुला के धक्का लगवाया गाड़ी में तब भी नहीं स्टार्ट हुई, और लास्ट में उनको गाड़ी को जो है गैराज में उनको एजेंसी भिजवाना पड़ा। सुबह एजेंसी, जब ये रात की बात है, रात की, और एजेंसी भिजवाना पड़ा। एजेंसी में सुबह उन्होंने बताया कि भाई आप दूसरी गाड़ी की चाबी है उसको ले आइए, और बस दूसरी वाली गाड़ी को उससे की से दबाया और वो स्टार्ट हो गई। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ, अगर वो थोड़ा सा उसको समझ रहे होते, तो यहाँ मैं एग्जांपल ये बता रहा हूँ कि अगर वो गाड़ी की मैकेनिक्स को थोड़ा समझ रहे होते तो वहाँ पर वो उनको प्रॉब्लम ना होती। ऐसे ही हम केवल चार्ट रीडिंग करते रहते हैं, प्राइस के बारे में देखते हैं, ओपन हाई लो क्लोज देखते हैं, एफवीजी देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, लेकिन अगर उसकी मैकेनिक्स भी समझ लें तो उसको और अच्छे से ड्राइव करना आसान हो जाएगा मार्केट को। ये बात हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। तो एक तरह से अगर बात करें तो माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट का फिजिक्स है, और ये चार्ट पर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ओपन हाई लो क्लोज, ये प्राइस, ये सारी बातें उसका मैथ है। तो हम लोग यहाँ पर पहले फिजिक्स समझने वाले हैं, उसके बाद हम जो एसएमसी कॉन्सेप्ट है वो आपको और इजी और अच्छी तरीके से समझ में आने लगेंगे, एकदम एकदम बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। देखते हैं, तो यहाँ मैंने यही बताया कि जो चार्ट सिर्फ जो है आपको रिजल्ट बताता है, वो प्रोसेस उसका कहाँ छुपा है, ये हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो चार्ट की जब बात हो रही थी तो हम लोग बात कर रहे थे इसमें मार्केट बिहेवियर की। ओके, अब जब हम आईसीटी के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर लिक्विडिटी ग्रैब, वहां ऑर्डर ब्लॉक हम लोग देखते हैं, एफवीजी देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ब्रेकर ब्लॉक देखते हैं, लेकिन ये सारी की सारी जो है ना, ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है। इसका मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का मतलब होता है मार्केट में जो इंफॉर्मेशन है वो सबके पास इक्वल रूप से नहीं है। जैसे मान लो अभी कोई किसी शेयर का प्राइस रिजल्ट आने वाला है, अब कुछ लोगों को रिजल्ट के बारे में, या मतलब इसको इनसाइडर तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनको उनको पहले, कहने का मतलब मार्केट की जो खबर होती है उनको उनको पहले ही मिल जाती है और वो पोजीशन बना के बैठ जाते हैं। उन्हीं को कहते हैं ऑपरेटर, उन्हीं को कहते हैं इंस्टीट्यूशनल। तो इंस्टीट्यूशंस के पास न्यूज का और इंफॉर्मेशन का, और रिटेलर के पास न्यूज का और इंफॉर्मेशन का, दोनों में डिफरेंस होने को ही एसिमेट्रिकल ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं मार्केट में। आइए एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, जब रिटेलर के पास कम इंफॉर्मेशन होती है तो वो चार्ट पर, पैटर्न पर ज्यादा ध्यान देता है, जबकि इंस्टीट्यूशन मैकेनिक्स पर ध्यान देता है, वो मैकेनिक्स को समझ बनाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्या राइज होते हैं, यहाँ एक्चुअली मार्केट बिहेवियर जब पढ़ते हैं हम, तो हमें क्यों, किस वजह से, किस ऑर्डर की वजह से, किस लिक्विडिटी की वजह से और किस पार्टिसिपेंट की वजह से प्राइस मूव किया है या प्राइस बना है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ देखते हैं, ना कि हम चार्ट पैटर्न पर देखते हैं। ठीक है, तो अब तो मार्केट में जो मार्केट बिहेवियर होता है, वो मार्केट बिहेवियर बनता कैसे है, इसको हम लोग आगे समझते हैं।
चलिए देखिए, मार्केट में क्या होता है कि हम लोगों का पैटर्न क्या होता है, देखिए जल्दी से देख लीजिए। ये सारा जो पूरा आईसीटी का या जिसको बोलते हैं एसएमसी। अच्छा हाँ, एक और बात, आईसीटी और एसएमसी आप लोग तो समझते होंगे, जो लोग जानते हैं भाई, जो नए लोग हैं उनके लिए बता दूं, ये जो आईसीटी और एसएमसी है, ये कोर्स है, एसएमसी कोर्स है, और जिन्होंने डिजाइन किया है वो स्कूल आईसीटी कहलाता है। ऐसे समझ लीजिए जैसे एकेटीयू यूनिवर्सिटी है, और ये एमबीए का जो सिलेबस है, एमबीए का जो सिलेबस है या बीटेक का जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस को हम एसएमसी कहते हैं। एकेटीयू जो हो गया वो आईसीटी हो गया, और ये सिलेबस हो गया ये एसएमसी हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बार बार मैं आईसीटी कह रहा हूँ, शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। तो देखिए हम लोग की अप्रोच क्या होती है, पहले हम लोग चार्ट देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, चार्ट पे सब कैंडल देखेंगे, वहां ओपन हाई लो क्लोज देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, फिर हम आईसीटी कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे आईसीटी कॉन्सेप्ट देखने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, तब जाकर के हम मार्केट बिहेवियर समझते हैं। ये उल्टा अप्रोच है, हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। ऐसे पहले हमको मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे तो मार्केट का बिहेवियर समझ में आएगा, और जब मार्केट का बिहेवियर समझ में आ जाएगा तो जो आईसीटी कॉन्सेप्ट है, एफबीजी, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन, ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर प्राइस एक्शन कैसे जो है बन रहा है वो सारी बात समझ में आ जाएगी, और चार्ट अपने आप समझते, चार्ट बोलने लगेगा। इसी को कहते हैं कि चार्ट अपने आप बोलता है। कुछ लोगों ने आपने देखा होगा यूट्यूब पे, जो अच्छे टीचर थे वो कहते हैं चार्ट बोलता है, आप चार्ट से बात कीजिए। तो चार्ट तभी आप बोलना उसका समझ पाएंगे, उसकी भाषा, उसकी जो रीडिंग कर पाएंगे, जब आप ये बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाएंगे, ना कि टॉप टू बॉटम। अब बात ये आती है कि जब जो है मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर हम समझ रहे हैं, तो सबसे पहला चीज क्या देखें, तो सबसे पहले हमको वॉल्यूम समझना होगा। एक हिडन लेयर होती है वॉल्यूम की। चलिए आइए नेक्स्ट हम वॉल्यूम पे बात करते हैं। तो वॉल्यूम देखते हैं हम लोग पहला। ठीक है, सबसे वॉल्यूम वो चीज़ है जो बताता है एक्चुअल में कि मार्केट में एक्टिविटी क्या हो रही है, लेकिन ये भी आधी बात बताता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए वॉल्यूम क्या है, टोटल ट्रेडेड एक्टिविटी हमको वॉल्यूम से दिखती है। ठीक है, हर बार जितनी भी ये बार्स हैं, ये वाली इनकी बात कर रहा हूँ, इनकी ये बार जो है बताती हैं ट्रेड कितना हुआ है, ट्रेड कितना हुआ है ये बताता है। ठीक है, लेकिन हमको ये जो वॉल्यूम का ये बार है, ये हमें ये नहीं बताता किसने बाई किया है और किसने सेल किया है। ये बात आपने कभी ध्यान दी है? नहीं दी है, बिल्कुल नहीं दी है। आइए एक बात समझते हैं। देखो, एक होता है टिक वॉल्यूम और एक होता है रियल वॉल्यूम। तो रियल वॉल्यूम हमको स्टॉक, फ्यूचर और ऑप्शन में देखने को मिलता है, और जब हम फॉरेक्स की बात करते हैं वहां पर हमको टिक वॉल्यूम दिखता है। टोटल वॉल्यूम वहां फॉरेक्स में नहीं होता है, फॉरेक्स की बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर स्टॉक और फ्यूचर और ये ऑप्शन की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ मैंने बता दिया है कि वो जो आप स्पॉट फॉरेक्स में देख रहे हैं वहां पर टिक वॉल्यूम यूज होता है, प्राइस चेंज काउंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात होती है कि अगर वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं बता रहा है तो मार्केट का बिहेवियर बताता कौन है, उसी को हम लोग यहाँ आगे समझते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ हम लोग 3 केस देखेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3। देखिए केस 1 में क्या है, प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम अप हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए स्क्रीन में देखते रहिए आप, प्राइस ज्यादा नहीं गिर रहा है, बट तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, प्राइस नहीं गिर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन प्राइस नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको सबसे लास्ट में हम कवर करेंगे, अभी इसको मत आप इसको देखिए, बस ये ध्यान से देखिए। 3 केस क्या है, एक केस ये होता है। सेकंड केस में क्या होता है, वॉल्यूम लो है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है इस वाले केस में, तो लो वॉल्यूम है और एक्सेप्टेंस इसकी वीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी होगी ब्रेकआउट फेल होने की, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है अब्जॉर्प्शन की। ठीक, अब तीसरा केस देखिए, हाई वॉल्यूम होगा, यानी देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम यहाँ से बढ़ता चला जा रहा है, जैसे ये बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो और प्राइस भी जो है साथ साथ प्राइस भी अप जा रहा है। तो जब प्राइस और ये वॉल्यूम दोनों एक साथ अप जाएं तो ये मूव कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन की भी बात कुछ नहीं हो रही है। यहाँ बस आप मार्केट को समझिए, ये फिजिक्स बता रहा हूँ अभी, वो हम लोग कंफर्मेशन वाली बात मैथ्स में देखते हैं, यानी एग्जिट करना, एंट्री करना, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना, वो मैथ है। और ये पैटर्न क्यों बन रहे हैं, क्या इसके पीछे मैकेनिक्स है, ये सारे फिजिक्स है। हम लोग अभी फिजिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ ये कोई स्ट्रेटजीज नहीं यहाँ डिफाइन हो रही है, कोई मैं स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं मार्केट को समझने का एक ढंग बता रहा हूँ कि हम लोग मार्केट समझे कैसे, कैसे कंज्यूम करें मार्केट को, मतलब मार्केट से रूबरू कैसे हों। मार्केट को अगर आप जीने लगेंगे, चार्ट एकदम आपके एकदम दिलो दिमाग में बसा रहेगा, तो आप
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पहले चार्ट से बातें करना सीखे, वही कह रहा हूँ ना, तो बातें कैसे होंगी, तो आप चार्ट की भाषा सीखेंगे, और भाषा सीखने के लिए आपको, चार्ट की लैंग्वेज सीखने के लिए आपको चार्ट का फिजिक्स मालूम होना चाहिए, मार्केट का फिजिक्स, उसी को कहते हैं मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर। जिसमें हम लोगों ने पहला वॉल्यूम देखा है। यहाँ सबसे बड़ा मिथ है कि हाई वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा बुलिश का सिग्नल होता है। यही गलत बात हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ज्यादा तो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन आप लोग जानते होंगे। इसको समझ लीजिए यहाँ पर ढंग तरीके से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इंस्टीट्यूशन, हाँ एक और बात, हाई वॉल्यूम आया तो इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा था या सेल? अब बताओ, ये पता चलेगा आपको? नहीं पता चलेगा। कैसे, आइए देखते हैं। अब देखिए, वॉल्यूम की कहानी का ये पहला चैप्टर, ये पूरी कहानी नहीं है। कैसे, देखिए अब हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा ये है कि सेम हाई वॉल्यूम और प्रोफेशनल ट्रेडर दोनों में क्या क्या अंतर है। सेम हाई वॉल्यूम को कैसे वो लोग देखते हैं, दो पॉसिबिलिटी है। देखिए, वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ ये बढ़ रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अब आप कहोगे वॉल्यूम अकेला, उसके अंदर जो होता है, मतलब नेट वॉल्यूम में बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं, तो जो बायर और सेलर का मिक्स जो वॉल्यूम आता है उसको यहाँ नेट वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है या सेल? ये एक सोचने वाली बात है। जस्ट दिमाग लगाइए, सोचिए, दो मिनट में, दो 4 सेकंड 5 सेकंड सोचिए, दिमाग लगाइए जरा उस पर कि इंस्टीट्यूशन, ये देखिए नीचे स्क्रीन पे, इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है या इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं, और दोनों में वॉल्यूम बड़ा होगा, तो आप कैसे समझेंगे ये बात? तो ये बात समझ में आती है हमको, वॉल्यूम के साथ प्रो जो ट्रेडर होते हैं या प्रो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेल्टा पे ध्यान रखते हैं, फुटप्रिंट चेक करते हैं, साथ में वॉल्यूम प्रोफाइल भी यूज करते हैं, और डेप्थ ऑफ द मार्केट देखते हैं। डेप्थ ऑफ द मार्केट अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, डेप्थ ऑफ द मार्केट क्या होती है। और टाइम एंड सेल, यानी इसी कहते हैं टेप रीडिंग। आपने देखा होगा, जब कभी आपने जीरोधा या किसी भी एंजल वन या किसी भी ब्रोकर में जब आप देखते होंगे, तो मार्केट के जो ऑर्डर लगे होते हैं वो जब आप उस पर क्लिक करके देखते होंगे तो बहुत सारे ऑर्डर लाइन से लिखे, जैसे 101, 102, 102.10, 110 या 103.10, ये सारी जो है वो टाइम एंड सेल का टेप रीडिंग कहलाता है। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। तो जब ये इस तरह से हमको 3-4 चीजें पता चलती हैं। पहला कि एग्रेसिव बायर, एग्रेसिव सेलर, एब्जॉर्प्शन, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वॉल्यूम हमें ये सारी चीजें हमको बताता है। ठीक है, तो वॉल्यूम बताता एक्टिविटी हुई, पर वहां पर बाइंग हुई या सेलिंग, ये हमको यहाँ से पता नहीं चलता। और जब क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई जब बाइंग और सेलिंग यहाँ नहीं पता चली वॉल्यूम में, तो और क्या ऐसी बात है जहां से हम इसको पता कर पाए, यानी कि इसका फुटप्रिंट चेक कर पाए? तो वो आता है ऑर्डर फ्लो, यानी वॉल्यूम अकेला काफी नहीं है, तभी बता रहे हैं कि वॉल्यूम अलोन फेल हो जाता है। तो मार्केट के अंदर ट्रेड होता कैसे, इसको समझने के लिए हम ऑर्डर की बात करते हैं, यानी हम ऑर्डर समझेंगे इसके, क्यों और कैसे ऑर्डर बनता है, कितने प्रकार के ऑर्डर होते हैं, कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, चलिए उसको देखते हैं। चलिए, अब बात हो रही थी ऑर्डर की, आइए देखते हैं। तो सबसे बड़ा मिथ हमारा ये होता है, हम सोचते हैं कि बायर, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, बायर जो होता है वो प्राइस को ऊपर ले जाता है, और सेलर जो है प्राइस को नीचे लेके आता है। बायर ऊपर ले जाता है, सेलर नीचे आता है। ये गलत है, ये रॉन्ग मिथ है। क्यों? बायर और सेलर हमेशा एक साथ होते हैं मार्केट में, क्योंकि बिना बायर के सेलर कोई काम नहीं कर पाएगा, और बिना सेलर के कोई बायर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। देखिए, समझ लीजिए इसको कैसे, क्यों गलत है जो मैंने बात कही, क्यों? क्योंकि एक बायर जब रहेगा और एक सेलर रहेगा, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों का होना मस्ट है, तभी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। ये बात दोबारा एक बार आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिए, यहीं पर क्रक्स है। अगर एक बायर नहीं है, केवल सेलर अवेलेबल है, तो बायर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और एक कोई अगर बायर अवेलेबल है और सेलर नहीं है, तो यानी कि वाइस वर्सा, दोनों का एक साथ मिलना, एक साथ होना वहां पर, यही ट्रेड को एग्जीक्यूट कराता है। मार्केट में कभी भी बायर अकेले काम नहीं करेगा, बार बार बता रहा हूं इसको एकदम अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ना ही सेलर कभी भी अकेला मार्केट में कोई काम कर पाएगा। तो रियलिटी क्या है, हर ट्रेड में बायर और सेलर दोनों होते हैं। अगर दूसरा साइड में कोई एक नहीं है तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी। एक तरह से ऐसे समझ लिए कि जो है बाई इज इक्वल टू सेल होता है, यहां पर बाई इज इक्वल टू सेल। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात आती है हमारी, ऑर्डर जो है ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मार्केट ऑर्डर और एक होता है लिमिट ऑर्डर। देखिए, मार्केट ऑर्डर जो होते हैं उसमें एग्जीक्यूट
तुरंत के तुरंत करना और अवेलेबल प्राइस पे करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं अभी बताऊंगा। जैसे कि प्राइस चाहे जो चल रहा हो, ठीक है, ट्रेड हमें एग्जीक्यूट करना ही करना है। अगर तुम अभी बाई पे क्लिक करो और तुरंत मार्केट बाई करा दे तो उसी को कहते हैं मार्केट ऑर्डर। इसका मतलब यानी कि अब आपने आपने जो है 100 रुपए पे मार्केट कोई चल रही थी और आपने तुरंत बाई का बटन दबाया और बाई पे आपका बाई ट्रिगर होकर के बाई एग्जीक्यूट हो गया, तो ये हो गया आपका मार्केट ऑर्डर। और दूसरा ये है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है? आप लिमिट लगा देते हैं कि मान लो मार्केट 100 पे चल रही थी, ठीक है, अब आप कह रहे हो कि 99 पर मैं 99 पे खरीदूंगा, 99 पर 99 का एक लिमिट लगा देते हो। अब जब प्राइस यहां से मूव करते 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 ये 99 पर आएगी तब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। अभी देखने में कितना सिंपल लग रहा है, हाँ ये मार्केट ऑर्डर है और ये लिमिट ऑर्डर है, लेकिन इसी में पूरा साइंस छुपा हुआ है। अभी देखना, मैं बताऊंगा कि लिक्विडिटी क्यों क्रिएट होती है, एफबीजी क्यों बन गया, एग्रेसिव ऑर्डर कहाँ से आया, पैसिव ऑर्डर कहाँ से, ये सब यही ऑर्डर मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर से निकलेगा। सारे कॉन्सेप्ट यहीं से निकलेंगे, ठीक है। देखिए कैसे। अब सपोज दैट आप एक कॉन्सेप्ट समझिए जो मैं बताने जा रहा हूँ कि कोई भी एक ऑर्डर बुक है, मान लो ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक तो आप समझते होंगे कि किसी ने बाई पे किसी ने कुछ ऑर्डर लगा रखा है 100 रुपए पे बाई का, और किसी ने अपना सेल पे ऑर्डर लगा रखा है। सेल हमेशा ऊपर लगाया जाता है, मान लो 101 पे लगा रखा होगा उसने, तो ये इस तरह। और किसी ने बाई 900 100.10 पे लगा रखा होगा, और ये किसी ने लगा रखा 101.03 पैसे पे लगा रखा होगा। तो ये पूरी की पूरी ऑर्डर बुक कहलाती है, और ये आपको आपके टर्मिनल पर जीरोधा का, एंजल वन का या ग्रो का किसी पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी आगे मैं बता दूंगा डिटेल में भी इसको। तो ऑर्डर बुक में अगर करंट प्राइस मान लो 100 रुपए का चल रहा हो और सेल के ऑर्डर लगे हो 101 पर, और बाई के ऑर्डर जो है 99 पे लगे हो, तो होगा क्या? अचानक जो है हाँ, तो अचानक मान लो 1500 लॉट मार्केट में कोई बाई आया, ठीक है, तो होगा क्या? 1500 लॉट जो बाई होते हैं, 1500 लॉट कोई आया तो उसमें मतलब 200 लॉट, 300 लॉट, 400 लॉट, 800 लॉट, यानी 200, 300, 500 और 800, 1300। 1300 लॉट तो खटाखट खटाखट जो है वो 100 रुपए पे मार्केट चल रहा है। 100 रुपए पे तो 100 के जितने, यानी कि 100 पे 100 और 101 के बीच के ऑर्डर, ये छोड़ करके बाकी ये 99 और 100 के बीच वाले ये ऑर्डर 1300 ऑर्डर फिल हो जाएंगे। 1300 ऑर्डर फिल हो जाएंगे, बचेंगे तुम्हारे कितने? 200 ऑर्डर अभी भी पेंडिंग रहेंगे। कुछ आ रहा है समझ में? मतलब जो मार्केट ऑर्डर यानी 100, यानी कि जो है मार्केट चल रहा है 100 पे और 101 पे सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं और बाई ऑर्डर लगे हैं 100 पे। तो ये जितने मार्केट जहां पर था 100 रुपए पे, वो ऑलरेडी फिल हो गए। बाकी जो बचे हुए ऑर्डर हैं 200 अभी भी पेंडिंग है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो जो 1500 ऑर्डर आने पर जो अचानक जो बचा हुआ ऑर्डर आया है, जो 200 बचा हुआ, वो ही जो है मार्केट को ऊपर ले जाएगा। आ रही बात समझ में? चाहे तो इसको रिपीट करके दोबारा देख लेना, इसको, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर को। यही चीज है। तो मार्केट ऑर्डर जो होता है वो लिक्विडिटी कंज्यूम कर लेता है, और जो लिमिट ऑर्डर होता है वो लिक्विडिटी को ऐड कराता है। ये दो बातें यहां से निकल के आई हैं, ठीक है। ऑर्डर सिर्फ बाय या सेल नहीं होता है, ये समझ लेना। हर ऑर्डर का एक बिहेवियर अलग होता है। वॉल्यूम तो बढ़ रहा था लेकिन ये प्राइस नहीं बढ़ रहा था, तो ये ऐसे ये समझ में आया कि लिमिट ऑर्डर और ये मार्केट ऑर्डर का क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब मार्केट बाई लगातार हो रहा है, प्राइस हमेशा ऊपर जाएगा, ये चीज हम आगे देखते हैं कैसे होता है ये, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट देखिए, होता क्या है। एक ऑर्डर बुक आप समझते होंगे। ऑर्डर बुक यानी डेप्थ ऑफ द मार्केट, यानी ऑर्डर कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। एक तरफ जो है बाइंग ऑर्डर लगे रहते हैं, एक तरफ जो है सेल ऑर्डर लगे रहते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं मार्केट डेप्थ 5 ऑर्डर की, कहीं कहीं 10 ऑर्डर की, कहीं कहीं 20 ऑर्डर की भी देखने को मिलती है हमको, ठीक है। ये आपके टर्मिनल में, जीरोधा में, एंजल में, मतलब आपके ब्रोकर में मिल जाएगी, ठीक है। तब होता क्या है उसमें, क्या मतलब सेल ऑर्डर लगा हुआ है एक, ठीक है। अब सेल ऑर्डर में अब जो है 101, देखिए 101 पर 500 लॉट, ठीक, और 100 रुपए .5 पर जो है आपके 300 लॉट,
और ऐसे 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 जो है ला करके, और ये करंट प्राइस चल रहा है 100 रुपए का, ठीक। और 99 पर 99.5 पर कुछ बाई के ऑर्डर इधर लगे हुए हैं, और 99 पर भी एक बाई का ऑर्डर लगा हुआ है, इस पे 200 लॉट बाई का लगा है, और 99 पर 1000 लॉट का बाई का ऑर्डर लगा है। अब समझिए कितने, ये सब 500, 3 800, 900 1100, और ये 1000, यानी कि टोटल 5 3 8 2 10, 10 और 1000। हाँ, इधर की तरफ है, इधर की तरफ है 1 2, ये 1200 का ऑर्डर, इधर है 800 का ऑर्डर, ठीक है। अब समझिए, अगर कोई अचानक 1500 लॉट बाइंग, 1500 लॉट मार्केट बाई कर दे, समझ रहे, मार्केट बाई, तो ये ऊपर के सारे ऑर्डर फिल हो जाएंगे, ऊपर वाले, यानी कितने, ऊपर के 5 3 800, बाकी जो पेंडिंग ऑर्डर हैं, यानी जो ये वाले, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे, ये 1500 में से उतने ऑर्डर ये खा जाएगा। अब क्या होगा, प्राइस जंप कर जाएगा सीधा। अब समझ लीजिए दूसरा केस, दूसरे केस में क्या है, अगर प्राइस 100 चल रहा हो, मान लो 100 रुपए चल रहा हो प्राइस, और 5000 लॉट की लिमिट्स, ये लिमिट वाली बात कर रहा हूँ, लिमिट सेल ऑर्डर लगा हुआ है यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है, ये लिमिट सेल ऑर्डर लगा हुआ है, या लिमिट बाई ऑर्डर लगा हुआ है। तो लिमिट सेल ऑर्डर लगा रखा है किसी ने, और लिमिट बाई ऑर्डर किसी ने लगा रखा है। तो जब तक ये प्राइस, मतलब मार्केट के प्राइस पर बाय और सेलर नहीं मिलेंगे, तब तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी, मार्केट वहीं के वहीं खड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लिमिट ऑर्डर जो है मार्केट को मूव कराने का एक तरह से जरिया होता है, ठीक है। अगर मार्केट बाई लगातार आ रहे हैं तो क्या प्राइस हमेशा ऊपर जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर हम लोग आगे देखेंगे। जो अभी मैं बात बता रहा था, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, ये ऑर्डर बुक जो मैं बता रहा था अभी, इमेजिन करिए ये ऑर्डर बुक है, ठीक है, ये आपकी ऑर्डर बुक, ठीक। इसमें क्या है, सेल साइड मैंने बताया था कि ये ऑर्डर लगे हुए हैं, और करंट प्राइस चल रहा है ये 100 रुपए, ठीक। और यहाँ पर ये इधर बाई साइड और ये ऑर्डर लगे हुए हैं, ये सेल साइड लगे हुए ऑर्डर। सिचुएशन अब देखते हैं क्या, प्राइस मूव करेगा कब, लिक्विडिटी की वजह से। क्यों, कैसे करेगा, अभी बताते हैं। देखिए, प्राइस इसलिए नहीं चलता कि बायर वहां पर ज्यादा है, प्राइस तब चलेगा जब सामने लिक्विडिटी खत्म हो जाए। मैंने अभी बताया था ना कि 101 पर और 101 पर 0.5 पर 500 300 200 लॉट लगे हुए थे, और वो मार्केट ऑर्डर निकल गया। मार्केट ऑर्डर जब वो निकल गया, सारी की सारी लिक्विडिटी वो खा गया। अब क्या होगा, मार्केट और नीचे आएगा 99 पर, जब 99 वाले ऑर्डर या 99.5 ये इस तरह से, यानी इस तरह से नीचे की तरफ, और अगर ये बाइंग करना चाहते हैं, ये वाले जो ये बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, तो ये जब ऊपर जाएंगे तभी तो जाकर के ये वाले जो है ये सेल हो पाएंगे। ये जब ये ऊपर जाएगा, प्राइस जब कभी 100 रुपए पर पहुंचेगा, या 100 रुपए 0.5 पर पहुंचेगा, या 101 पर पहुंचेगा, यानी मार्केट मूव करेगा। यानी कि सिचुएशन एक की हम बात करें, प्राइस मूव इजिली कब होगा, जब लिक्विडिटी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब सिचुएशन पी देखते हैं, यानी वो वाली जो मैं बता रहा था कि लिमिट ऑर्डर में आदमी बैठा हुआ है, कोई लिमिट ऑर्डर लगा के यहाँ बैठा है और लिमिट ऑर्डर लगा के यहाँ बैठा हुआ नीचे। तो जब तक अब इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझ लीजिए, सपोज दैट आप कुछ सामान लेने गए हैं, ठीक है। अब मान लो कोई सामान लेने जा रहे हैं, अब वहां पर आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, बार्गेनिंग। वो कह रहा है मैं तो भाई 200 रुपये में दूंगा, और आप कह रहे हैं नहीं मैं 90 पे खरीदूंगा। तो कह रहे नहीं भैया, अब आप कहीं ना कहीं वो नीचे करेगा प्राइस को, और आप थोड़ा ऊपर बढ़ोगे, तो एक विन विन सिचुएशन आएगी, वही ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो हुआ क्या, आप थोड़ा ऊपर गए, वो थोड़ा नीचे आया, तो मार्केट में प्राइस मूव किया ना। अब समझ में आया ना आपको, मार्केट में ये बायर और सेलर की एक्टिविटी जो होती है, यही प्राइस को मूव कराती है। यही बात यहाँ पर सिचुएशन बी में हो रही है। सिचुएशन बी में क्या है, ह्यूज लिमिट अगर लगा के कोई यहाँ बैठा है कि मैं यहीं सेल करूंगा, और बायर और खरीदना चाहता है बायर, उसको मान लो अर्जेंट है, सपोज दैट मान लो कल एग्जाम है, और उसको कल ही पेन चाहिए, कोई पेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसी से लिखता था, और 4 ही पेन उसके पास पड़े हुए हैं। अब वो 10 रुपए का पेन था, कह रहा मैं 40 रुपए बेचूंगा। तो क्या करेगा, इसको अर्जेंट है ना, तो ये जाकर के यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, और कहेगा ठीक है भैया 40 में दे दो मुझे। तो 40 में ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, यानी मार्केट में बाइंग तो ठीक थी, वो 10 रुपए में खरीदना चाह रहा था, लेकिन कल कोई अर्जेंसी आई, कल एग्जाम था उसको, तो इसको यही पेन हमेशा लिखा हुआ है इसने, इस पेन से, अब ये 40 रुपए में जाके खरीदेगा, यानी मार्केट मूव हुई, मानी यार प्राइस मूव हुआ, चाहे बायर की तरफ से मूव हुआ
चाहे अब ऐसे ही लिमिट ऑर्डर अगर ये बायर कोई लगा के बैठा हो, नहीं तुम जो है ये आया कोई मार्केट में कोई आया, मान लो कोई माल लेकर के आया ट्रक में, सब्जी मंडी में टमाटर लेके आया, एक एक टन उसके पास 100 किलो टमाटर है, एक ट्रक में भर के आया, कह रहा मैं ये ट्रक में 5,000 में बेचूंगा। यहाँ पर वहां मंडी में सब बाहर बैठे हैं, कह रहे हम 4,000 में लेंगे। ये 4,000 में बैठे हैं, ये पूरा दिन भर बैठा रहा, शाम को क्या क्या कोई लिया नहीं तो क्या करेगा, ये कह रहे हैं तो 4,000 में लेंगे, तो 4,000 में मार्केट नीचे आई ना। यानी लिमिट ऑर्डर जो है वो मार्केट को ऊपर और नीचे लेने आने का एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं, हम ये बात कर रहे थे। तो यहाँ पर 2-3 चीजें हम लोग जान लेते हैं कि प्राइस मूव करता है जब लिक्विडिटी सारी कंज्यूम हो जाती है, बिकॉज मोर बायर वहां पर आ जाते हैं। ठीक, अब फाइनल की टेक अवे हमें यहाँ से क्या मिला, यहाँ से यही मिला जो मैंने आपको पेंसिल का एग्जांपल दिया और ये टमाटर वाला, कि एग्रेसिव ऑर्डर और लिक्विडिटी कंजम्पशन ही प्राइस को मूव करा रहे हैं। ये निकल के आया हमारे पास प्राइस बिहेवियर हमको समझ में आया। ठीक, अब हम लोग हैवी बाइंग होने के बाद भी कभी कभी प्राइस ऊपर नहीं जाता, हैवी बाइंग भी चल रही है और प्राइस भी मूव नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल के आता है यहीं पर एब्जॉर्प्शन का। लेकिन उसके पहले हम लिक्विडिटी समझ लें, क्योंकि यहाँ बात लिक्विडिटी की हुई है, तो लिक्विडिटी समझने के बाद हम तब एब्जॉर्प्शन पे मूव करेंगे। ओके, देखिए सारी बात हम लोग करें, प्राइस को मूव कर रहा है, यानी मार्केट को मूव कौन कराता है, कैसे होता है। देखिए 2 पार्टिसिपेंट यहाँ पर होते हैं, एक तो होता है पैसिव, वो क्या करता है, वो वेट करता है प्राइस का, मतलब लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ गया और वेट कर रहा है प्राइस का कि भाई मैंने 5,000 रुपए में मैंने कोई चीज खरीदनी है, अब मैं जब 5,000 रुपए होगा तभी खरीदूंगा। तो ये क्या हुआ, यही लिमिट ऑर्डर हुआ। ठीक है, तो यही जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। ये क्या कहेगा, ये जो है ये कोई भी मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन इसकी नहीं रहेगी। ठीक है, ये पैसिव रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक होता है एग्रेसिव, वो क्या करता है, उसको क्या होता है कि उसको अभी के अभी चाहिए होता है, मतलब किसी भी प्राइस पे, वांट इट नाउ, अभी के अभी चाहिए, मार्केट ऑर्डर पे चाहिए। और ये सारी की अब समझ लीजिए, मान लो मार्केट ऑर्डर 100, 101, 102 के लगे हुए हैं और ये वाला जो एग्रेसिव बायर है ये सारी लिक्विडिटी खा जाता है। तो लिक्विडिटी कंज्यूम करने का काम एग्रेसिव बायर का होता है और ये इसको मार्केट ऑर्डर पर ही, किसी मार्केट ऑर्डर नहीं, मार्केट जहां चल रही है मार्केट ऑर्डर लगाता है और किसी भी प्राइस पे इसको चाहिए होता है। अगर मान लो कोई किसी शेयर का प्राइस अगर 500 रुपए है और इसको चाहिए, तो मान लो इसको 200 लॉट खरीदना है तो 50 लॉट खरीदा, फिर अगर 500 से 503 रुपए हुआ 503 पे खरीदा, 510 पे हुआ तो 510 पे खरीदा। तो ऐसे जितने भी सेलर थे सबका इसने अपनी लिक्विडिटी कंज्यूम कर ली। तो एग्रेसिव बायर लिक्विडिटी कंज्यूम करता है, ये जानने वाली बात है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जितने भी एग्रेसिव मार्केट ऑर्डर आएंगे वो सारी लिक्विडिटी के वॉल को कंज्यूम कर देंगे। और ये पैसिव वाला क्या है, पैसिव वाला ये लिक्विडिटी जो है प्रोवाइड करता है, एग्रेसिव जो है लिक्विडिटी को कंज्यूम करता है। बस इस वाली स्लाइड में हम लोग इतना ही समझना था हमको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब आती है सिचुएशन 1 और सिचुएशन बी। यहाँ क्या होता है, स्मॉल सेल लिक्विडिटी और यहाँ ह्यूज पैसिव सेल लिक्विडिटी। कैसे, उल्टा कर दो इसका मार्केट का। वहां मैंने बताया था कि वो कह रहा मैं भाई 2,000 पे खरीदूंगा और वो कह रहा था एक उल्टा, अब वो कह रहा है कि मैं 2,000 रुपए में ही बेचूंगा। ठीक है, यानी स्मॉल सेल लिक्विडिटी बाई की और हाँ प्राइस को मूव कराएगा, स्मॉल सेल लिक्विडिटी तो प्राइस को मूव कराएगी, और ये ह्यूज पैसिव सेलिटी ये प्राइस को स्टक कर देगी। क्यों, जब कह रहा है कि मैं जो है एक लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ गया, कह रहा है कि मैं इतने ही रुपए पे बेचूंगा, चाहे बाहर कुछ भी कहता रहे। ठीक है, तो कहां से प्राइस मूव होगा, तो ये स्टक कर देगा। यानी एग्रेसिव ट्राई करेगा प्राइस को मूव कराने के लिए और पैसिव जो है स्टॉप कर देगा प्राइस को। अगर पैसिव इतनी बाइंग एब्जॉर्ब कर ले तो उस बाइंग का होगा क्या, ये हम नेक्स्ट अभी बात करेंगे क्या होगा। देखो यहाँ पर एक ये फिगर दिख रहा है आपको, ये बाइंग 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 होते हुए ये जो वॉल है उसकी लिक्विडिटी ये सारी की सारी खा जाएगा। प्राइस को धक्का एग्रेसिव देगा, पैसिव कंट्रोल करता है सिर्फ, मार्केट पुश नहीं रेजिस्टेंस से भी डिफाइन होता है। यहाँ पर ये क्रक्स हमको ये इनसाइट यहाँ पर मिलती है, 2 बातें। प्राइस को धक्का एग्रेसिव देगा, चाहे वो सेल साइड में बैठा हो चाहे वो बाइंग साइड में बैठा हो। एग्रेसिव बाइंग करेगा तो प्राइस मूव होगा और एग्रेसिव सेल करेगा तो प्राइस मूव होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक और चीज देख लीजिए, ये हिडन स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, पावर का हिडन स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे 2 होते हैं, तो रिटेलर होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। समझ लीजिए अच्छे से, रिटेलर क्या करते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम प्राइस को चेज करते हैं। ठीक है, मोस्टली हम लोग क्या करेंगे, मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशन हमेशा अपने प्राइस का वेट करता है, मोस्टली वो
लिमिट लिक्विडिटी करता है और मूवमेंट दिखाई देता है लेकिन कंट्रोल दिखाई नहीं देता। ये इंसाइट निकल के आती है इन दोनों चीजों से। ठीक है, ये वेयर हाउस एनालॉजी, इसको समझ लो क्या होता है। देखिए, वेयर हाउस में ये समझ लीजिए कि दो टाइप के जो आपके रिटेलर और इंस्टीट्यूशन, दो टाइप के पार्टिसिपेंट हैं। तो इंस्टीट्यूशन का काम ये होता है कि सस्ते में इन्वेंट्री को, अपनी इन्वेंट्री का मतलब अपने अपने शेयर को या कोई भी माल उसको अपने अपने गोडाउन में जमा करना सस्ते में, और जब उसके रेट बढ़ा करके उसको इन्वेंट्री को खाली कर देना। और जब इन्वेंट्री खाली होती है तो फिर अपना जो है सस्ते पे लेना चाहता है, तो इसके लिए करेगा क्या, वो अपना नीचे लिमिट ऑर्डर, ह्यूज लिमिट ऑर्डर लगा करके बैठ जाएगा। ठीक है, इससे जो बायर है वो जो है अपना जो बायर कर रहा हूँ, जो सेलर है यानी कि पैनिक में जो बेचना चाहते हैं वो नीचे बेचेंगे, क्योंकि कोई ना कोई न्यूज आ जाएगी, कोई जैसे अभी वार की आ गई थी, ईरान वार की हुई थी अभी, तो उसमें जो है लोग पैनिक पे बेच रहे थे, तो जो ये इंस्टीट्यूशन है वो वहीं थोड़ी ना खरीद ले रहा था ऊपर के ऊपर, वो यहाँ नीचे कहीं लगा के ऑर्डर बैठ गया था, लिमिट ऑर्डर पैसिव होकर के। तो मतलब ऑब्वियस कि जो सारे के सारे जो सेलर हैं वो 101 पे जब कोई बेचने को नहीं आ रहा है तो वो 101 पे से नीचे आएंगे, 100 पे आएंगे, 99, 90, 80, 70, 60, 50 पे कोई ऑर्डर लगा के बैठा है ह्यूज, तो 50 पे वो अपना ले लेगा जब मार्केट उसके पास आएगा। इसी को कहते हैं इंस्टीट्यूशन जो है पैसिवली लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ जाता है। यही बता रहा है ये, यहाँ जो आपको फिगर में दिख रहा है ये एक तरह से इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री फिलिंग होती है तो प्राइस मूव नहीं होता। इसका कारण यही है, कभी कभी आप सोच रहे होगे वॉल्यूम तो आ रहा है, तो वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक एक पिक्चर है। अब मैं यही बता दूं आपको, जो आप कैंडल देखते हो, कैंडल इतनी बड़ी, यानी ये देखो इस तरह के भी मैं एक फिगर भी लगा दूंगा यहाँ पर। ये जो कैंडल दिख रही है इसके अंदर, इस कैंडल के अंदर यहाँ पे ओपन, बार बार बताना, ओपन हाई लो क्लोज तो दिखता है आपको लिखा हुआ चार्ट पर, लेकिन इसके अंदर भी कुछ हो रहा होता है, उसके अंदर भी बड़ा जिगजैग चल रहा होता है। उसी कैंडल के अंदर बड़ा अच्छा मेरे पास फिगर है, एक रिप्रेजेंटेशन, उसमें बायर भी, यहाँ अंदर बायर भी है, सेलर भी है। तो जो इंस्टीट्यूशनल जो बायर सेलर है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उनको पता है कि मुझे कब अपनी इन्वेंट्री भरनी है और कब अपना यहाँ से गोडाउन से माल बेच देना है। ये फिगर जो है आपको यही समझा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी की। अच्छा हाँ, एक और बात, लिक्विडिटी जब सारी कंज्यूम हो जाती है ना, मतलब अगर मैंने बताया था वो एक एग्जांपल कि 40 पर कोई लिक्विडिटी थी और मतलब वो पेंसिल वाला ऑर्डर कि 40 रुपए में उसको बेचना चाह रहा था वो, और यहाँ पर वो उसका एग्जाम था, वो जाके 10 रुपए वाला माल भी 40 में खरीद लेना चाह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 40 रुपए में उसने खरीद लिया, सारे माल बिक गया, अब खत्म हो गया, यानी लिक्विडिटी सारी जब कंज्यूम हो गई तब क्या होगा, तो फिर मार्केट मूव करेगा लिक्विडिटी लाने के लिए। ये बात यहां पर ये समझ में आ रहा है। तो अगला चैप्टर या अगला टॉपिक हम लोग लिक्विडिटी समझेंगे, लिक्विडिटी क्या है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी ऐसे समझिए, जैसे आप ये यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर, ये एक शुगर शॉप है। अब यहाँ पर अगर किसी को, छोटी शॉप है, अगर किसी को 1 kg टू 10 kg किसी को शुगर लेनी है और आया है तो इजीली मिल जाएगी। लेकिन अभी ये छोटी सी शॉप पर 50,000 टन कोई जरूरत है और कोई लेना चाह रहा हो तो वहां पर सप्लाई नहीं मिलेगी। तो सप्लाई का ना होना कहीं पर, मतलब कोई बायर है, उसको कोई चीज बाय करनी है, बट वहां पर उतनी क्वांटिटी में वो चीज वहां अवेलेबल नहीं है, दैट्स मीन कि वहां पर लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी इन द सेंस ऑफ कि बायर को सेलर ना मिलना या सेलर को बायर ना मिलना, ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन को लिक्विडिटी वैक्यूम कहते हैं। तो लिक्विडिटी आप समझ में आ गई होगी आपको। आइए और अच्छी तरीके से देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, जब भी कोई ट्रेड या जब भी कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो कोई भी चीज हम जब खरीदना चाहते हैं तो बेचने वाला भी चाहिए, और अगर कोई बेचना चाहता है किसी चीज को, कोई अपना सामान, तो सामने उसके सामने सेलर, यानी सेलर के सामने बायर और बायर के सामने एक सेलर का होना मस्ट है, और एक साथ मस्ट है, तभी जो है क्रिएट होगी एग्जीक्यूट। कैसे, देखिए देखिए हम लोग क्या सोचते हैं, रिटेलर हमेशा सोचता है लिक्विडिटी जो है वो मनी है, ऐसा नहीं। मार्केट में क्या होता है, जबकि रियलिटी क्या है, लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी वही मैंने जैसे बताया अभी कि एक बायर और सेलर का एक साथ होना, बायर और सेलर का एक साथ होना,
यानी कोई खरीदने के लिए रेडी है और कोई बेचने के लिए एक साथ रेडी है, यही लिक्विडिटी कहलाती है। सिंपल सा है बात। अगर कोई भी एक काउंटर पार्टी अवेलेबल नहीं होगी, चाहे बायर नहीं होगा या सेलर नहीं होगा किसी भी स्टेट में, तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी। दैट्स मीन कि लिक्विडिटी नहीं है वहां पर। वो किसी भी कारण से हो सकता है कि लिक्विडिटी ना हो। अब आगे देखते हैं। अब आती है बात कि इंस्टीट्यूशन जो है वो, उसको ज्यादा इंस्टीट्यूशन क्या है, हैवी बाइंग करता है, हैवी सेलिंग करता है, ठीक है। तो उसको जरूरत होती है लिक्विडिटी की। अब लिक्विडिटी की अगर जरूरत है उसको, तो क्या होगा, वो सीधा जो है आपका स्टॉप लॉस हंट करेगा। ये मतलब ऐसा हम लोग सोचते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हंट कराएगा, इक्वल हाई इक्वल लो पर मार्केट को इस तरह से लेके जाएगा। क्योंकि लिक्विडिटी आखिर, अगर क्वेश्चन अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लिक्विडिटी बनती कहाँ है, तो वहीं पर ये सारी बातें आएंगी कि इक्वल हाईज इक्वल लोज या ब्रेकआउट ब्रेक डाउन, ये सब चीजें किस तरह से रहती हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट वो पार्ट देखेंगे कि लिक्विडिटी बनती कहाँ है। तो ये मैंने यहाँ पर, हमने पूरी इस बात को हमने समझा कि लिक्विडिटी होती क्या है, लिक्विडिटी क्रिएट कैसे होती है, सॉरी क्रिएट कैसे नहीं, मतलब लिक्विडिटी का मीन्स क्या है, बायर और सेलर का एक साथ होना। मार्केट में लिक्विडिटी ही समझ लीजिए कि मार्केट को मूव कराता है। अगर लिक्विडिटी खत्म हो जाए तो मार्केट मूव नहीं करेगी, वहीं की वहीं बनी रहेगी मार्केट। तो इंस्टीट्यूशंस को हमेशा जो है काउंटर पार्टी का नीड रहती है, यही लिक्विडिटी है एक तरह से देखा जाए तो। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि लिक्विडिटी एक्चुअल में चार्ट पर या मार्केट में कहाँ कहाँ बनती है या कहाँ कहाँ होती है लिक्विडिटी। चलिए अब हम समझते हैं लिक्विडिटी बनती कहाँ कहाँ पर है। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए, हम लोग का एक में जो है, हम लोग समझते हैं कि जो है इक्वल हाई इक्वल लो या रेंज, ये सारी चीजें हैं। जैसे ये इक्वल हाईज इक्वल लो या ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन और रेंज का बनना, ये सारी की सारी चीजें क्या दिखाती हैं, यहाँ पर हमारा जो क्राउड का बिहेवियर है ये शो करता है। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर लिक्विडिटी होती है, जबकि ये बिहेवियर शो करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि सपोज दैट जो है इक्वल हाई इक्वल लो को जो मार्क करेंगे तो वो हम उसको एज ए रेजिस्टेंस जो है ट्रीट करते हैं, और इक्वल लोज में जब हम यहाँ पर जाते हैं, जैसे ये यहाँ पर जो इस तरह से हम इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे, और ये जो है ये जो इक्वल ये लोज हैं, इनको जो है हम सपोर्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो इक्वल हाइज और इक्वल लो जो है, ये चार्ट पर जब बन रहे हैं तो रिटेलर सोचते हैं, क्योंकि रिटेलर सोचते हैं कि यहाँ पर लिक्विडिटी है, जबकि इंस्टीट्यूशंस इस लिक्विडिटी को एक तरह से समझ लीजिए क्रिएट करता है। मतलब यही डिफरेंस है बात को। आप समझते हैं कि ट्रेंड लाइन इक्वल हाई इक्वल लोज जो है चार्ट बन रहा है, चार्ट पर बनाए बन जाते हैं, वो हमारे बिहेवियर का एक रिफ्लेक्शन होता है। मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा हम रिएक्ट करते हैं मार्केट में, और उसकी वजह से जो है ये इक्वल हाइज इक्वल लो और ट्रेंड लाइन या फिर रेंज बाउंड वगैरह चीजें बनती हैं, ठीक है। तो अब जैसा हम सोचते हैं उसी हिसाब से इंस्टीट्यूशन हमारे बिहेवियर को, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है। हमारा काम क्या है, हमको जो है इंस्टीट्यूशंस के बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करना होगा, तब हम जो है मार्केट को बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और धीरे धीरे उसको सीख पाएंगे। तो यहाँ हम लोग वही लिक्विडिटी मार्केट मैकेनिक्स जो हम लोग सीख रहे हैं उसी का ये पार्ट है। तो हमें अभी हमने लिक्विडिटी समझा क्या होता है, यहाँ पर वही देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ बनती है। अब इक्वल हाई इक्वल लो पे क्यों बनती है मैंने बता दिया आपको, ये क्राउड का बिहेवियर शो करता है। अब आइए देखें, देखिए ये लिक्विडिटी रिजर्वायर है, इसको कहते हैं कि भाई हाइज पर बनेगी, इक्वल हाइज होंगे इक्वल लो होंगे, तो यहाँ पर बहुत हैवी मतलब समझ लीजिए कि हैवी क्वांटिटी में जो है लिक्विडिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये सपोर्ट जो टूटेगा, सपोर्ट सॉरी ये टूटेगा, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं, यहाँ पर जो है इधर, यहाँ पर इसको या तो इधर बाइंग करते हैं या इधर ऐसे सेल करते हैं। ये हमारा मतलब साइकोलॉजी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर रिटेल इंस्टीट्यूशन जो है इस इन सब चीज़ों का वेट करता है। तो लिख और वो क्या करता है, ऑर्डर लगा देता है। उसी को मैंने बताया था अभी पहले भी, हम लोगों ने ऑर्डर के बारे में बात करी थी, वो वहाँ पर पैसिव ऑर्डर लगा करके बैठ जाता है, ठीक है, कि यहीं पर लिक्विडिटी है और यहीं पर मार्केट अपने आप आएगा और वहां पर लिक्विडिटी को कंज्यूम करता है। यानी कि लिक्विडिटी
कंज्यूम करने के लिए इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर जहां एग्जीक्यूट करता है वो प्लेस लिक्विडिटी का प्लेस कहलाता है, ऐसे समझ लीजिए आप इसको। तो ये सारे के सारे इक्वल हाई, इक्वल लो, ट्रेंड लाइन या रेंज, ये सब यहीं पर क्लस्टरिंग रहती है। क्लस्टरिंग का मतलब बहुत सारे ऑर्डर यहीं पर जमा रहते हैं, बहुत सारे जो है लिक्विडिटी यहीं पर होती है। और ये बताता है कि एवरी पैटर्न क्रिएट फ्यूचर लिक्विडिटी। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई होगी। आइए और चीजें देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिटेलर जैसे, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस है, अभी जैसे मैंने यहाँ बताया था रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर अभी यहाँ ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर बाई करेंगे, अगर या इसको अगर ऐसे करेगा तो यहाँ पर इसको ऐसे सेल करेंगे। जबकि और हम लोग मार्केट मैक्सिमम पार्टिसिपेंट मतलब रिटेलर्स मार्केट ऑर्डर पर हम लोग चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। इंस्टीट्यूशन कैसे देखता है? इंस्टीट्यूशन देखता है कि लिक्विडिटी है कहाँ पर, या लिक्विडिटी जहां होगी वहां पर अपने वेटिंग ऑर्डर लगा करके बैठ जाएगा और आराम से जब प्राइस वहां आएगा तब वो उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी की इनसाइट क्या निकल के आती है इससे? समझ में आता है कि जो स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस लगे हुए हैं वो फ्यूचर मार्केट ऑर्डर कहलाता है एक तरह से। स्टॉप लॉस ऐसे इसको समझ लीजिए। अभी आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। अभी हम देखते हैं, ये सारी बात तो हमने देखा लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ बनती है, और एक और बात होती है कि लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि इक्वल हाई, इक्वल लो और रेंज बाउंड वगैरह ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से इंस्टीट्यूशंस को पता होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो सारी चीज़ें साइकोलॉजी समझता है रिटेलर्स की। इसलिए जो है वो कहा जाता है कि इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी क्रिएट कराता है, क्रिएट करा देता है, फिर वहाँ चुपचाप वो बैठ जाता है अपना मार्केट ऑर्डर ना लगा करके, एकदम पैसिव ऑर्डर जिसको बोलते हैं कि लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ जाता है। तो वहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा के सेल करेगा और लिमिट ऑर्डर लगा करके बाय करेगा। उससे क्या होगा, उसको अपनी प्राइस रेंज में उसको इन्वेंट्री फुलफिल करने का मौका मिल जाएगा। अभी हम जैसे इन्वेंट्री की बात करी थी पहले। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी तक जाता क्यों है। थोड़ी थोड़ी बात मैंने यहाँ बताई है, अभी और इसको और अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आइए अब हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी की तरफ ही क्यों मूव करता है, लिक्विडिटी की तरफ जाता क्यों है, क्यों जरूरत है उसको लिक्विडिटी की, इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए मैंने पहले बताया था आपको कि इंस्टीट्यूशंस के पास इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री का मतलब शेयर होते हैं, उसके पास कुछ ऑर्डर्स होते हैं, तो उसको या तो सेल करना होगा या तो बाय करना होगा। ठीक है, तो उसको क्या, अगर सेल करना होगा तो उसको बायर की जरूरत पड़ेगी, और बायर अगर उसको बाय करना होगा उसको सेलर की जरूरत पड़ती है। तो यानी उसको काउंटर पार्टी की नीड होती है। ठीक है, इसलिए इन्वेंट्री को जो है बाय सेल करने के लिए काउंटर पार्टी की जरूरत होती है, और काउंटर पार्टी कहाँ मिलती है, तब उसको जो है लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है। इसलिए इंस्टीट्यूशन जो है लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। ये बात यहाँ नटसेल में मैंने बताई आपको। अब हम लोग देखेंगे कि एग्जीक्यूट कैसे होता है, एग्जीक्यूशन इंजन क्या और क्या बात करता है, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट क्या होता है और रिटेलर्स का माइंडसेट क्या होता है लिक्विडिटी को लेकर के। ये तीसरी बात यहाँ ये देखेंगे हम। और उसके बाद जो है एक और यहाँ पर एक जो है सीक्रेट मैं बताऊंगा आपको कि कभी कभी क्या होता है कि लिक्विडिटी प्राइस को रोकती भी है। कैसे? तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, पहले इन तीनों बातों को देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी क्यों चाहता है ये हमने जान लिया, एग्जीक्यूशन इंजन क्या है देखिए क्या होता है। इंस्टीट्यूशन आएगा, लिक्विडिटी पूल जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इक्वल हाई पर, इक्वल लो पर या रेंज बाउंड में, वहां पर उसको क्या होता है लिक्विडिटी मिलेगी, और उसको अपने ऑर्डर को फिल करेगा। फिल करने के बाद जैसे ये है ऐसे, यहाँ पर इस तरह से लिक्विडिटी यहाँ पर उसने लिया, यहाँ से फिर फिल किया, फिर फिल किया, और या तो फिर वो फिल करने के बाद जो है नीचे या ऊपर, ये दो डायरेक्शन में वो जा सकता है, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ठीक है, अब ये इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट इन्हीं ऑर्डर के फिल करने से होता है। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आया, एक हम लोग गोल्डन प्रिंसिपल यहाँ पर निकल के आता है कि प्राइस जो है लिक्विडिटी को हंट करने नहीं जाता है, वो इफिशियंट वे में बहुत अच्छी तरीके से, मतलब इफिशियंट वे का मतलब कि अपने मतलब जिस प्राइस पर मैं चाहता हूं, यानी इंस्टीट्यूशन जिस प्राइस पे चाहता है उस प्राइस पे अपने
जो इन्वेंट्री है यानी अपना शेयर है या अपना जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट कर पाए, तो इसी को कहते हैं इफिशियंट एग्जीक्यूशन के लिए वो लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। ये बात जो है क्रक्स समझ में आया इससे। दूसरी बात, जहां ऑर्डर होंगे वहीं वहां बड़े पार्टिसिपेंट एग्जीक्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाई हम लोग 1 लॉट 2 लॉट या 5 लॉट 10 लॉट या ज़्यादा ज़्यादा भाई कुछ लोग 10-20 लॉट में ट्रेड करते हैं, यानी कि हम लोग क्या है 10,000 से लेकर के 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख इतने में ही रिटेलर्स जो है मतलब ट्रेड करते हैं। और कुछ और बड़े हैं भाई, फिर बात आती है वही म्यूचुअल फंड्स हैं और HNIs हैं और बड़े बड़े जो है ट्रेडर्स हैं, तो वो लोग वो इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। इंस्टीट्यूशंस हमेशा अपना प्राइस को अपने लेवल पर ले करके आएगा, या तो सेल करना होगा तो उसको ऊपर और या तो बाय करना होगा तो उसको नीचे। तो जब नीचे करना होगा तो वो बाय साइड जो है लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, और जब उसको सेल करना होगा तो वो सेल साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करके तब आगे या नीचे मूव करता है। यही बात हमको यहाँ पर समझ आई है। अब देखिए नेक्स्ट सर माइंडसेट हम लोग देख लेते हैं। माइंडसेट है स्टॉप लॉस हंट। ऐसा रिटेलर सोचता है कि स्टॉप लॉस हंट हुआ है, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। बार बार मैं कह रहा हूं लिक्विडिटी को उसने ग्रैब किया है अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए। किस तरीके से? इफिशियंट वे में। इफिशियंट वे क्या हुआ? अपने मन माफिक अपनी मर्जी वाला जो उसको प्राइस होता है, जिस प्राइस पर वो सोचता है कि हाँ ये प्राइस एक ऑप्टिमम प्राइस है, उस प्राइस पर ले करके आके मार्केट को आप एग्जीक्यूट कराना, यानी इफिशिएंट वे में एग्जीक्यूशन करना कहाँ करेगा? जहां लिक्विडिटी होगी वो। यही बात हमको यहाँ पर समझनी होती है कि प्राइस जो होता है, प्राइस वो लिक्विडिटी को सर्च क्यों करता है, वो इसीलिए करता है। प्रोफेशनल जो होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं वो एग्जीक्यूशन की बात करते हैं कि हमने एग्जीक्यूट हमें इफिशिएंट वे में करना है, और रिटेलर हमें सोचता है हमेशा कि ये तो स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट ऊपर आया है। मार्केट यानी प्राइस मूव किया है किस लिए? इफिशिएंट प्राइस को कैप्चर करने के लिए। ऐसा इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट होता है, और रिटेलर का माइंडसेट होता है कि ये स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आया था और अब फिर जो है ऊपर या नीचे मार्केट चला गया। ठीक, इतनी बात हुई इसमें हमने देखा। अब बात आती है कि एक बात आती है कि लिक्विडिटी जो है प्राइस को रोक सकती है क्या? ये बात आती है, अगर लिक्विडिटी प्राइस को रोक सकती है तो जब हैवी बाइंग होती है तो प्राइस कैसे रुकता है? हैवी बाइंग, हाँ सॉरी, प्राइस को रोक सकते हैं तो हैवी बाइंग जो होती है वो रुकती कैसे है? इसी बात को समझेंगे हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन से समझ में आएगा हमको कि बिग ऑर्डर जो होंगे वो कैसे जो है बिना प्राइस मूव किए जो है डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। देखिए ये कैसे आप समझेंगे, इसको इस तरह समझिए कि एक एक सिचुएशन है कि हैवी बाइंग हो रही है। ठीक है, हैवी बाइंग हो रही है। अब उसमें बायर बाइंग हो रही है तो बायर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, वॉल्यूम भी आपको दिखेगा उसमें बहुत ज़्यादा है। और अगर न्यूज़ पॉजिटिव है, कोई ऐसी चीज़ आई है जिससे कि भाई मार्केट ऊपर भी जा रहा है, और सॉरी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, मतलब अभी सिर्फ ये सब देख रहे हैं कि कोई न्यूज़ पॉजिटिव है। तो ये 3 क्लूज हैं, हम मतलब प्राइस को देख रहे हैं। ये मोर बायर है, हाई वॉल्यूम है, और न्यूज़ भी पॉजिटिव है। अब आप सोचेंगे कि प्राइस तो ऊपर जाना चाहिए। ओके, प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्राइस मूव नहीं करता या बहुत कम करता है। या यूं कहिए जैसे थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। मतलब एक रेंज में प्राइस जो है मूव करता रहेगा। सपोज दैट ये 100 रुपये पर और ये इधर नीचे 99 रुपीज़ पर, यानी 99 और 100 के बीच में ये प्राइस मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हुआ? क्या बात थी ऐसी? ये चीज़ हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इसका रीज़न क्या था। ये प्राइस यहीं पर क्यों हैवी बाइंग होने के बावजूद प्राइस बढ़ क्यों नहीं रहा है? मार्केट क्यों नहीं बढ़ रही है? हम लोग क्या होता है यहीं पर ये सब चीज़ें नहीं समझते हैं, मार्केट मैकेनिक्स को जब नहीं समझते हैं तो फिर ये 3 चीज़ देखी, पॉजिटिव है मार्केट, हाई वॉल्यूम देखा, बायर दिख रहे हैं कि भाई हाँ, ऑर्डर भी दिख रहे हैं कि भाई इस तरह से भाई ऑर्डर लगे हुए हैं, आ रहे हैं, मोर बायर है, हाई वॉल्यूम है, पॉजिटिव न्यूज़ है। हम तुरंत के तुरंत बहुत जो है मतलब वॉल्यूम को या वॉल्यूम सॉरी मतलब पोजीशन जो है हम लोग भी ऊपर की बना लेते हैं।
कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, लेकिन आप ये समझिए बहुत दिन तक फिर मार्केट नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर जब बता रहा था अभी पहले, मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो स्लाइड वहां पर जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे कि ऑर्डर टाइप क्या होते हैं, तो उसमें जो होता है कि पैसिव ऑर्डर जो लगे होते हैं, मतलब जो यहाँ पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर बाइंग ऑर्डर लगा करके, हाँ पैसिव मतलब वही लिमिट ऑर्डर, और यहाँ पर सेल ऑर्डर अगर लगे हैं, और ये कौन से लगे हैं? मार्केट ऑर्डर नहीं, यहाँ पर लगे हुए हैं आपके लिमिट ऑर्डर। कौन से? लिमिट ऑर्डर, लिमिट सेल ऑर्डर और लिमिट बाइंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि मार्क यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि हाँ, एक इसको देखते हैं, ये टैंक एनालॉजी को देखते हैं कैसे होता है। सपोज दैट जो है खूब सारे जो है ऑर्डर आ रहे हैं, ये यहाँ पर बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है, और यहाँ से समझ लीजिए आपके घर में टैंक होगा, अगर आपने मोटर ऑन कर दी, अब पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए कि वो थोड़ी देर में भर जाना चाहिए ना, और फ्लो हो जाना चाहिए, लेकिन फ्लो नहीं हो रहा, ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? यही तो रीजन हो सकता है, या तो भाई पानी सही से जा नहीं रहा है। लेकिन हमने अभी क्या देखा कि बायर तो है, यानी पानी तो जा रहा है, इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो पानी जा रहा है यहाँ पर, लेकिन फुल नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ड्रेनेज है, यानी कहीं ना कहीं ह्यूज ड्रेन है यहाँ पर। अगर बहुत बड़ा ह्यूज ड्रेन है, यानी बायर आए, फिर बायर आए, सारी लिक्विडिटी कैप्चर करी लिक्विडिटी कैप्चर करी, तो लिक्विडिटी कैप्चर करने के बाद, वहां की लिक्विडिटी कैप्चर होने के बाद प्राइस नेक्स्ट लिक्विडिटी पर मूव करना चाहिए ना, लेकिन होता नहीं है। क्यों? उसका यही रीजन है। सपोज दैट ऐसे समझ लीजिए, अब अगर बाइंग हो रही है, अब और जो है इंस्टीट्यूशंस ने लिमिट ऑर्डर लगा रखे हैं, कहाँ पे लगा रखा है? 100, 99, 99, 98, ठीक है, इतने पे ऑर्डर उसने ऑर्डर लगा रखे हैं, और उसने 50,000 लॉट का ऑर्डर लगा हुआ है। ऐसा लिमिट का ऑर्डर लगा हुआ है, आइसबर्ग में जा रहा है, आइसबर्ग मतलब एग्जीक्यूट होने का प्रोसेस जो है, आइसबर्ग ऑर्डर लगे हुए हैं, तो वो क्या करेगा? आइसबर्ग का मतलब मैंने शायद आप लोगों को मालूम होगा, तो बता देता हूँ कि ड्रॉप, आइसबर्ग का मतलब एक तरह समझ लीजिए कि चंक में जाता है ऑर्डर, बहुत ज्यादा एक साथ नहीं जाता। एक साथ अगर जाएगा तो मार्केट जंप कर जाएगा, तो मार्केट जंप कर जाएगा तो उनको ज्यादा महंगे पे मिलेगा, तो वो क्या करते हैं कि अपने ऑर्डर जो है 100 पे, 99 पे, 99.5 पे, 98 पे, 98.5 पे, इस तरह से ऑर्डर वो लगा करके लिमिट ऑर्डर बाइंग बैठ जाते हैं। अब आप देखिए, पहला ऑर्डर आया, मतलब 200 लॉट का, 200 लॉट का ऑर्डर आया, वो 100 पे चला गया, फिर उन्होंने फिर 99 पे ही ऑर्डर लगा रखा है एक, तो वो 99 वाला चला गया, फिर 98 वाला चला गया, ये सारे ऑर्डर फुलफिल हो गए। फिर वो क्या करते हैं कि फिर नेक्स्ट जो उनके एग्जीक्यूशन है, फिर वही 98, 99, 90, 100 पे वो लिमिट ऑर्डर लगा के बैठे रहते हैं। तो मार्केट ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, लिमिट ऑर्डर हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो आपको यही बात यहाँ समझनी होगी कि एक तरह से ये फुटप्रिंट का काम करता है इंस्टीट्यूशंस की, कि बाइंग तो हैवी है, बाइंग हैवी हो रही है, और प्राइस जो है किसी रेंज में फंसा हुआ है। अभी इससे पता चला ना आपको कि 100, मैंने अभी बताया था यहाँ पर बताया था अभी कि 100 और ये 98 के बीच में मार्केट फंसा हुआ है, बहुत देर से फंसा हुआ है। इसका मतलब क्या? यहाँ पर हैवी बाइंग चल रही है और मार्केट एक प्राइस रेंज में फंसा हुआ है। इसका मतलब 98 से लेकर के 900 के बीच में बाइंग चल रही है, वो अपने ऑर्डर बाई कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, लिक्विडिटी को यहीं ग्रैब कर रहा है, ठीक है। इस वजह से जो है प्राइस जो है अप नहीं जाता, हैवी बाइंग की वजह से प्राइस अप क्यों नहीं जाता? क्योंकि मार्केट में लिमिट ऑर्डर की वजह से प्राइस एब्जॉर्ब हो गया, पूरा मतलब वो पूरा बाइंग ऑर्डर था, वो एब्जॉर्ब कर लिया है बड़े इंस्टीट्यूशंस ने। रिटेलर का यहाँ पार्टिसिपेशन नहीं है, बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो एक फुटप्रिंट यहाँ हमको पता चला कि बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो प्राइस को मूव कराने का एक जरिया होते हैं। उन्हीं का जो है एक रोल होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, एक तरह से। तो हम कुछ यहाँ ऑब्जर्व नहीं करेंगे मार्केट ऊपर जा रहा है या जाएगा, हमारे कहने से नहीं होता है। इंस्टीट्यूशंस का या बड़े जो पार्टिसिपेंट प्लेयर्स हैं उनका बिहेवियर क्या है, तो उनके बिहेवियर को चेक करने का ये एक तरह से फुटप्रिंट है। ये बात हम लोगों ने यहाँ पर सीखी। तो इससे समझ में आया कि अगर बाइंग बाइंग जो हुई है, अगर बाइंग हुई है
गायब नहीं हुई तो गई कहाँ ये बाइंग, तो वही अब्जॉर्ब हो गई और इंस्टीट्यूशंस ने वहां पर अपनी इन्वेंट्री फुलफिल कर ली। ये बात हम यहाँ पर समझे हैं, ठीक है। एक और बात देख लेते हैं हम लोग, एक चीज और जो भी हम बोल रहे थे कि प्राइस आखिर मतलब ये फुटप्रिंट जो है ये जरूरी क्यों है और ये इनविजिबल फुटप्रिंट कैसे चेक किया जाता है। जो अभी हम बात कर रहे थे फुटप्रिंट, हमको इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट देखने को मिलता है इस तरह से। आइए देख लेते हैं जल्दी से इसको। देखिए वॉल्यूम राइज है और स्मॉल प्राइस मूव हो रहा है। अभी जो हम लोग अभी पहले बात कर रहे थे कि इसी रेंज में फंसा हुआ था ये ऐसे, ठीक है, और रेंज होल्ड कर रहा था 98 से लेकर 100 के बीच में एक रेंज बना रखी थी उसने, और तब सडन डिस्प्लेसमेंट आएगा और यहाँ पर फिर मार्केट ऐसे इसको, यानी इसने अपनी यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री यहाँ भरी और उसके बाद ये तैयार हो गया अपना गया मार्केट में उस जो ये इन्वेंट्री थी उसको खाली करने। इस तरह से आप समझिए, सिंपल है, अगर देखा जाए तो सिंपल है, बट थोड़ा सा दूसरी तरीके से हमें सोचने का अपने ढंग को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा, स्मॉल प्राइस का मूव हुआ 98 टू 100 और प्राइस जो है इस तरह से रेंज को होल्ड किया, तो ये हमको पता चला रेंज बनाया, हिडन जो है फिलिंग हुई और प्राइस मूव नहीं किया, 98 और 100 के बीच में बना रहा, हल्की सी डिस्प्लेसमेंट हुई, देखा बहुत देर से जो है मार्केट यहाँ फंसा हुआ था और उसके बाद जो है ये तुरंत के तुरंत जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट जो है मार्केट शूटअप हो गया, ठीक। तो ये यहाँ पर ये भी देखेंगे हम, यहाँ पर इस तरह से यहाँ वॉल्यूम भाई ये बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम प्राइस इन सब तरह से इन सब चीजों को देख के हम इंस्टीट्यूशन का फुटप्रिंट चेक करते हैं। अब एक और बात बता दूं आपको, ये सब क्या चीजें शो कर रहा है, ये सारी चीजें हमको कैंडलस्टिक में जो हम लोग देखते हैं वहां पर हमको रिजल्ट दिखता है, बट जो हमने बताया था अभी ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर यानी कैंडल के अंदर, यानी ये जो अगर ये कैंडल है ये वाला, तो ये ओपन हाई लो क्लोज, ये चार चीजें तो हैं, समझ लीजिए ये फ्यूचर की बात कर रही है, मतलब फ्यूचर का मतलब फ्यूचर सोचिए, मतलब कोई काम जब हो गया यानी कैंडल बनने के बाद तभी तो पता चलता है कि भाई ये कोई कैंडल बन गई, अब आपको पता चल गया कि ये ओपन हुआ, ये यहाँ पर हाई हुआ, यहाँ पर इसने लो लगाया, यहाँ पर ये क्लोज हो गया। लेकिन प्रेजेंट का क्या है, हमको प्रेजेंट कैसे चेक करना है, प्रेजेंट के लिए हम वही जो हमारा ऑर्डर बुक होता है, ऑर्डर बुक के अंदर जो ऑर्डर हम देखते हैं कि कितने बायर हैं कितने सेलर हैं मार्केट के अंदर, यहाँ पर क्या चल रहा है इस कैंडल के अंदर, ऑर्डर फ्लो यानी बायर और सेलर क्या एक्टिविटी, तो वो हमारा प्रोसेस कहलाता है, ये प्रोसेस, तो इस प्रोसेस का रिजल्ट होता है एक कैंडल, यही बात ये यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन तो एक बार एक तरह से आप सोचिए कि भाई एब्जॉर्प्शन का कैसे, अभी हम लोग पहले अभी बात कर रहे थे कि एब्जॉर्प्शन एक तरह से तो एक बार हिडन हो सकता है, छिप सकता है, लेकिन उसका फुटप्रिंट आपको प्राइस बिहेवियर में दिखाई दे जाएगा, सीधा सीधा है। तो चार्ट रिजल्ट दिखाता है और यहाँ जो मैंने बताया ऑर्डर फ्लो, वो पूरी आपको स्टोरी बता देगा कि कौन कैसा बायर और सेलर का पार्टिसिपेंट जो थे उनका बिहेवियर क्या था, ये प्रोसेस बता देगा, ठीक है। तो हमको यहाँ समझ में आया कि एब्जॉर्प्शन तो जो है चार्ट में साफ नहीं दिखता, लेकिन प्रोफेशनल क्या देखते हैं वहां पर, वो मैंने बताया भी यही ऑर्डर फ्लो देखते हैं, फर्स्ट रियल विंडो इनसाइड द मार्केट यही है। तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ऑर्डर फ्लो को और डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से, ऑर्डर फ्लो और ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी आपके ICT SMC कॉन्सेप्ट से, FBG से, और जो है लिक्विडिटी और अच्छी मतलब ICT वाला मतलब लिक्विडिटी क्यों ग्रैब हो रही है, कैसे ग्रैब हो रही है, हमने थोड़ा बहुत देखा और आगे हम लोग और अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है।